अस्सलाम वालेकुम गाइस। बात करनी है विल्सन डिजीज़ की। विल्सन डिजीज़ क्या होती है, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो है म्यूटेशन की वजह से होती है। म्यूटेशन किस में होती है? ATP7B जीन। तो आपसे अगर कोई विल्सन डिजीज़ का पूछे तो आपने घुमाए फिराए बगैर सिंपली इतना कह देना है कि हमारे पास ATP7B जीन जो है नॉर्मल वर्किंग नहीं कर सकती रेगुलर पहले की तरह जैसे वो नॉर्मल कर रही होती है। इसकी वजह से हमें जो है विल्सन डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद जब ये हो जाती है तो आगे मतलब अब इसकी तो म्यूटेशन हो गई जीन की, आगे ये करेगी क्या? तो ये हमारे पास कॉपर जो उसने बाहर निकालना है ना बॉडी से, उसको सही से नहीं कर सकेगी। ठीक है, इम्पेयर्ड कॉपर एक्सक्रीशन इनटू बाइल एंड अ फेलियर इनकॉर्पोरेट कॉपर इनटू सेरुलोप्लाज्मिन। अब हमारे पास नॉर्मल में क्या हो रहा होता है, कॉपर की एक्सक्रीशन हो रही होती है बाइल में। ठीक है, ताकि जो है बॉडी में नहीं बचता और वो जो है प्रॉपर्ली एक्सक्रीट हो जाता है और एक पॉजिटिव सारा कुछ मेंटेन रह जाता है। ठीक है, लेकिन इसके केस में क्या होगा, हमारे पास ATP7B जीन की जो है म्यूटेशन हुई, फिर हमारे पास जो है कॉपर एक्सक्रीशन नॉर्मल नहीं रही, कॉपर एक्सक्रीशन अब नॉर्मल हो गई, इम्पेयर हो गई और एज अ रिजल्ट इनकॉर्पोरेट जो कॉपर था वो चला फेलियर हो गया उसका सेरुलोप्लाज्मिन में। उसके बाद बताया हुआ है इसमें जो है जो कॉपर का लेवल होता है, जाहिर सी बात है अगर मसला उसके रिलीज़ होने एक्सक्रीट होने में हो रहा है तो एज अ रिज़ल्ट उसकी जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा काफ़ी सारे टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ के साथ साथ ना सिर्फ टिश्यूज़ में बल्कि मेजर ऑर्गन्स में। अब मेजर ऑर्गन्स में जो है अगर कॉपर ज़्यादा मिकदार में जो है जमा होना शुरू हो जाएगा तो इससे काफ़ी सारे मसले हो सकते हैं। अब जो है ये कॉपर जो है जमा होना शुरू हो जाएगा, खासकर होगा ये लीवर में होगा, ब्रेन में होगा, आइज़ में होगा, इन सब एरियाज़ में जो है ज़्यादा मिकदार में कॉपर की टॉक्सिक लेवल तक ये जमा होना शुरू हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, नॉर्मली 40% to 60% of the ingested copper is absorbed in the duodenum and proximal small intestine। अब जो टोटल 60% था वो हमारे पास जो है absorb हो गया duodenum में और proximal small intestine में। उसके बाद क्या हो गया, फ्रॉम वेयर इट इज़ ट्रांसपोर्टेड कॉम्प्लेक्स विद द एल्ब्यूमिन एंड हिस्टिडीन टू द लीवर। और जहाँ से ये फिर जो है एल्ब्यूमिन के साथ मिला और जो है लीवर में चला गया। अब जो फ्री कॉपर था, फ्री कॉपर डिसोसिएट एंड इज टेकन बाय द हेपेटोसाइट। अब फ्री कॉपर जो है डिसोसिएट हो गया और हेपेटोसाइट उसे ले गए और जो कॉपर था इनकॉर्पोरेट हो गया एंजाइम्स में और अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन जिसको हम सेरुलोप्लाज्म कहते हैं, इसमें जाकर उसने क्या बना दिया, सेरुलोप्लाज्म जो है बना दिया। अब जाहिर सी बात है सारे मसले जो है हो रहा है मतलब इसकी अकोमोलेशन की वजह से। और जब ये सेरुलोप्लाज्मिन बन गया तो ये सेक्रीट हो गया ब्लड में। अब ये जो सेरुलोप्लाज्मिन था इसमें क्या था, हमारे पास 90 से 95% प्लाज्मा कॉपर था और जो सर्कुलेटिंग सेरुलोप्लाज्मिन था ना वो हमारे पास डिसाइलेटेड था, यानी कि एंडोसाइटोज था लीवर में और डिग्रेड हुआ था वो लाइजोसोम्स में। इसके बाद क्या हुआ, इसने यहाँ से रिलीज होकर ये चला गया बाइल में और वहाँ पर इसकी डिग्रेडेशन भी हुई, एक्सक्रीशन भी हुई और हुई किस तरह, प्राइमरी रूट के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी रूट जो है कॉपर की एलिमिनेशन का, उसके थ्रू इसकी डिग्रेडेशन भी हो गई और एक्सक्रीटेशन भी हो गई, एक्सक्रीशन भी हो गई। ATP7B जीन जो थी वो हमारे पास क्रोमोसोम 13 पर थी, उसने ट्रांसमेम्ब्रेन को इनकोड किया और जो हमारे पास कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase जो थे एक्सप्रेस कर दिया इन्होंने हेपेटोसाइटिक सेल्यूलर मेम्ब्रेन को और उसके बाद ओवरवेलमिंग हो गई मेजॉरिटी की और विल्सन डिजीज जो है कंपाउंड हेटेरोजाइगोट बन गई और लॉस ऑफ फंक्शंस भी साथ के साथ होने लगे। तो ये थी प्रॉपर्ली इसकी पैथोजेनेसिस। कोई सवाल हो इसके हवाले से तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।